आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निर्मल वात्स्य गोहाना सोनीपत हरियाणा से वर्मा साहित्य प्रचार मंच बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लाई हूँ। अपनी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। जल्दी जल्दी आप पटल से जुड़ जाइए। मैं हरियाणा के ज़िला सोनीपत के एक गोहाना कस्बे से आती हूँ और आजकल तो आप सुन रहे होंगे कि सोनीपत का भी नाम, हरियाणा का नाम ओलंपिक गेम्स जो चल रहे हैं उनके माध्यम से आप तक पहुँच रहा होगा। उसी भूमि से मैं आती हूँ। वर्मा साहित्य प्रचार मंच के संस्थापक रामजी लाल जी, आपका अभिनंदन है पटल पर। नमस्कार सर, आप पहुंच चुके हो। आपका बहुत ही सम्मानित पटल। और सबसे पहले तो मैं आपका आभार ही जताना चाहूँगी कि आपने जो मुझे काव्य पाठ करने के लिए आपके अपने इस सम्मानित पटल पर स्नेह आमंत्रण भेजा। प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आपका स्वागत है। बस आप मेरे को कमेंट्स करके बता दीजिए क्या मेरी जो छवि है, चित्र है और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जी, कमेंट्स करके बता दीजिए। जी नमस्कार, आप एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ और मेरी जो छवि है आप तक पहुंच रही है। जी, क्या छवि स्पष्ट दिखाई दे रही है? प्रमोद मिश्र निर्मल जी, मैं आपकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं वो पढ़ती हूँ। बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट रचनाएं आपकी होती हैं। जी, क्या मेरी छवि जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है? जी धन्यवाद बहुत बहुत। अगर पटल के संस्थापक श्री रामजी लाल जी, मास्टर रामजी लाल जी मुझे अनुमति दें तो मैं अपना काव्य पाठ जो है शुरू करूं वंदना के साथ। सबसे पहले मैं वर्मा साहित्य प्रचार मंच बुलंदशहर यूपी, इनके संस्थापक मास्टर रामजी लाल, महासचिव जयप्रकाश वार्ष्णेय जी, अध्यक्ष प्रकाश चंद पाराशर जी, सचिव नरेश कुमार ठाकुर जी और संरक्षक महेंद्र भट्ट जी, सभी का हार्दिक वंदन व अभिनंदन करती हूँ। आपके ही पटल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और उसके साथ साथ जितने भी साहित्य मनीषी जो है पटल से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, मैं उनको भी सादर नमन करती हूँ। और सबसे पहले मैं माँ शारदे के चरणों में अपनी एक छोटी सी जो वंदना है वो प्रस्तुत करके अपना लाइव काव्य पाठ जो है शुरू करती हूँ। वीणा पाणी माती शारदे, तेरे दर पर शीश झुकाऊं। वीणा पाणी मात शारदे, तेरे दर पर शीश झुकाएं। देवी ज्ञान हमें दो, शब्दों से गीत बनाए। देवी ज्ञान हमें दो, शब्दों से गीत बनाए। रिद्धि सिद्धि की ज्ञाता हो तुम
और बुद्धि की भंडारा, रिद्धि सिद्धि की ज्ञाता हो तुम, और बुद्धि की भंडारा। संगीत सुरों से जग प्रकाशित, हम तेरे ही गुण गाएं देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए। पीसी वर्मा जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और साथ में कमेंट्स जो है जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मूर्ख को विद्वान बना दे, अल्हड़ भी बने फनकारा। मूर्ख को विद्वान बना दे, अल्हड़ भी बने फनकारा। आशीष हमें दो, कोई रचना नई बनाए देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए। फंसी भंवर में नाव हमारी, है मीलों दूर किनारा। फंसी भंवर में नाव हमारी, है मीलों दूर किनारा। हमको राह दिखा दे, इतिहास नया लिख जाए। हमको राह दिखा दे, इतिहास नया लिख जाए देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए। कंठ कंठ में वास तेरा है, फिर क्यों राग बेसुरा मेरा। कंठ कंठ में वास तेरा है, फिर क्यों राग बेसुरा मेरा। कंठ में लाओ मधुरता, फिर हम भी सुर में गाएं। कंठ में लाओ मधुरता, फिर हम भी सुर में गाएं देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए। वीणा पाणी मात शारदे, चरणों में शीश झुकाए देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए देवी, ज्ञान हमें दो। शब्दों से गीत बनाए। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी पटल पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सर आपका। प्रमोद मिश्र निर्मल जी और मास्टर रामजी लाल जी, सबका पटल पर स्वागत है। मैं निर्मल वत्स गोहाना सोनीपत हरियाणा से इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। उसके साथ साथ एमए हिंदी किया है और मुझे हिंदी साहित्य पसंद है, इसीलिए मैं रचनाएं लिखती हूँ। पद्य में ज़्यादा लिखती हूँ, कभी कभी नाटक और लघु कथाएं भी हो जाती हैं, लेकिन कविताएं मेरी पसंदीदा विधा हैं। और अब मैं माता के चरणों में प्रणाम के बाद अपना लाइव का पाठ शुरू करती हूँ। और आज सबसे पहले जो है शुरू करती हूँ कि सावन का महीना है, आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और साथ साथ में तीज आने वाली है, 4-5 दिन के बाद तीज है, तो मैंने जो है सावन पर और बाबा भोलेनाथ पर भी मैं कुछ पंक्तियां लेकर आई। मेरी हर एक धड़कन में शिव ही समाया है।
कल्याणकारी शिव बड़ा दानी बताया है। मेरी हर एक धड़कन में शिव ही समाया है, कल्याणकारी शिव बड़ा दानी बताया है। दयालु इतने हैं बिना मांगे ही सब देते, दयालु इतने हैं कि बिना मांगे ही सब देते। मेरे जीवन को मूल्यवान शिव ने ही बनाया है, मेरे जीवन को मूल्यवान शिव ने ही बनाया है। विश्व धारण करता है, अमृत दान देता है, विश्व धारण करता है, अमृत दान देता है। चंदा सजता है मस्तक पर, शीतलता जग को देता है। जटाओं में बहे गंगा जो जीवन दायिनी सबकी, जटाओं में बहे गंगा जो जीवन दायिनी सबकी। संकट में फंसे भक्तों को जीवन दान देता है, संकट में फंसे भक्तों को जीवन दान देता है। और मेरा भोला जो है, मेरा जो जीवन है उसी से मूल्यवान है। तो मैं बाबा शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए और सावन पर जो है एक कविता जो आपको सुनाना चाहूँगी। युवराज सिंह जी, आपका पटल पर स्वागत है। बहुत ही सभी श्रोताओं को, बसंत श्रीवास्तव जी आपको भी नमस्कार है। पटल से जुड़े सभी साथियों को, सभी मित्रों को जो अपना बहुमूल्य समय जो है निकाल करके सुनने के लिए आते हैं, मैं सभी का जो है वंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ पटल पर। और अपनी अगली रचना जो है आपको सुनाती हूँ। सावन के ऊपर ही रचना है। सावन में बहुत सारे त्यौहार आते हैं और तीज का त्यौहार ऐसा है क्योंकि बारिश से पृथ्वी पर जो है सब तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। और हमारे इधर एक तीज का त्यौहार जो मनाया जाता है उसमें सभी महिलाएं पुरुष सब खुश होते हैं और झूले डलते हैं। सावन में झूला झूलती हैं औरतें। बहुत ही सुंदर तरह तरह के पकवान जो है बनाए जाते हैं। उसी के ऊपर मैंने एक गीत लिखा। नील गगन में आए मेघा, पड़ने लगी फुहार। पहना हरे रंग का दामन, देखो धरा हो गई धरा तैयार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। नील गगन में आए मेघा और पड़ने लगी फुहार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। रंग बिरंगी चुनरी देखो, तरह तरह के पुष्प लगे। चंपा, जूही और चमेली, सूरज कमल गुलाब सजे। देखो लड़ियां हरी लताएं, देखो लड़ियां हरी लताएं। चूनर की बनी किनार, पहना हरे रंग का दामन और हो गई धरा तैयार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। हरे भरे सब वृक्ष खड़े हैं, हरे भरे सब वृक्ष खड़े हैं। कोंपले और कच्ची कलियां, पायल की छन छन सजती है, करती रौनक गलियां गलियां। पायल की छन छन बजती है, करती रौनक गलियां गलियां। कर बिंदी और सिंदूर लगाकर, बिंदी और सिंदूर लगाकर हो गई गोरी तैयार। और पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। हरे रंग के जोड़े पहने, चूड़ी और पहने कंगन। हरे रंग के जोड़े पहने, चूड़ी और पहने कंगन। सखियों के संग झूला झूले, मस्ताना आया सावन। पींग बढ़ाकर नाक तोड़ती, गाए गीत मल्हार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। उमड़ घुमड़ कर मेघा आए, उमड़ घुमड़ कर मेघा आए। नभ में दामिनी दमक रही, उमड़ घुमड़ कर मेघा आए। नभ में दामिनी दमक रही। पिया मिलन की आशा में, गोरी की चूड़ी खनक रही। अधरों पर मुस्कान सजाती, अधरों पर मुस्कान सजाती। बहे अश्रु की धार, पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। हरा रंग फैला धरती पर, हरा रंग फैला धरती पर। चारों तरफ हरियाली है, हरियाली सब तीज मनावे। घर घर में खुशहाली है। मायके से आते भैया, मायके से आते भैया, लेकर के उपहार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार।
बीज अंकुरित हुए पौधों में हर तरफ जो भी बीज भूल से भी अगर धरा पर गिर गया है तो सावन के मौसम में आते ही वह अंकुरित हो जाता है। बीज अंकुरित हुए पौधों में शुष्क पेड़ भी हरे भरे, मृत देह में सांसें आ गई जब से मिले हैं मेघधरा। प्रकृति हुई खिली खिली जब से आई बहार, पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। मोर पपीहा हुए मतवाले गीत प्रेम के गाते हैं, फूलों से मकरंद लेने को तितली भरमर मंडराते हैं। आना प्रिय तुम इस सावन में, किया गोरी ने सिंगार, पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। नील गगन में आई मेघा, पड़ने लगी फुहार, पहना हरे रंग का दामन, देखो हो गई धरा तैयार। गणेश प्रसाद गौतम जी, आपका स्वागत है। युवराज सिंह जी वाह भेज रहे हैं, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब मैं जो नेक्स्ट रचना जो आपको सुनाती हूँ, अभी ओलंपिक से खेल चल रहे हैं टोक्यो में, और हमारे सभी जो खिलाड़ी हैं बहुत ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे पदक मिले या ना मिले, लेकिन बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और सभी 15 अगस्त आने वाली है, मैं सभी सैनिकों को और कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने सबको ने मिलजुल करके देश को बचाया है, और अपने सभी खिलाड़ियों को भी एक प्रेरणा जो गीत जो है मुक्तक जो है मैं वो लेकर आई हूँ, और उनके लिए मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। तो ये देशभक्ति का ही मुक्तक समझ लीजिए। रामजी लाल जी वाह भेज रहे हैं, धन्यवाद जी बहुत बहुत आपका। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए और मुझे जो हौसला देते रहिए, मैं अपनी रचनाएं बड़े प्रेम से पढ़ती रहूंगी। अनिल कुमार पारासर जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल लेखनी से ही अद्भुत काम हो जाए, निर्मल लेखनी से ही अद्भुत काम हो जाए। मेरे जीवन की हर सांसें वतन के नाम हो जाए, मेरे जीवन की हर एक सांसें वतन के नाम हो जाए। बसता है एक सैनिक मेरे भी सीने में, बसता है एक सैनिक मेरे भी सीने में। जाबाज शहीदों को प्रथम सलाम हो जाए, जाबाज शहीदों को प्रथम सलाम हो जाए। अगला मुक्तक है, सुनिएगा। अमर शहीदों अमर तुम्ही हो, तुमसे भारत माँ की शान, भारतवासी सभी सुरक्षित, तुमसे बढ़ा ध्वज का मान। धन्य देश भक्त मतवालो, धन्य तुम्हारा है बलिदान, जल थल नभ में गूंज रहा है भारत विजय का अनुपम गान। आजाद वतन हो अपना, आजाद वतन हो अपना, जीवन को वार गए जो, जग में ऊंचा रहे तिरंगा, सब कुछ हार गए जो। शत शत नमन उन रणवीरों को, शत शत नमन उन रणवीरों को, जो दिला गए आजादी, अपनी खून का कतरा कतरा मातृभूमि पर चढ़ा गए जो, अपने रक्त का कतरा कतरा मातृभूमि पर चढ़ा गए जो। अष्टाना महेश प्रकाश जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। अगला मुक्तक सुनिएगा। अद्भुत बाजी लगा गए तुम, जिनसे हमें आज़ादी मिली है, आज हम स्वतंत्र हैं। हमें हर तरह की अभिव्यक्ति की, वाचन की, बोलने की, काम करने की, अपना कोई भी लक्ष्य का चुनाव करने की, इधर उधर घूमने की, देश में हर चीज़ की आज़ादी जो है उन्हीं शहीदों के, स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही हमें मिली है। तो उन्हीं को हमें उनके सपनों को हमें पूरा करना चाहिए और उनके पचिनों पर हमें चलना चाहिए। तो उन्हीं को समर्पित मेरी ये पंक्तियाँ हैं। जो भी देश के ध्वज का मान रखते हैं, वे सैनिक हैं, पुलिसकर्मी हैं,
डॉक्टर हैं, शिक्षक हो सकते हैं, खिलाड़ी हैं, जो भी देश के ध्वज का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं। अद्भुत बाजी लगा गए तुम, प्राण तिरंगे पर चढ़ा गए तुम, डुबोकर अपनी भंवर में कश्ती, डुबोकर अपनी भंवर में कश्ती, देश की नैया तिरा गए तुम। था दुश्मन तुमसे थर्राया, जब चला वीरों का टोला, गोली खाकर सीने पर था इनकलाब ही बोला, वरण किया मृत्यु का। वरण किया मृत्यु का तुमने दुल्हन की भांति, घोर अत्याचारों में भी नहीं धैर्य वीरों का डोला। धन्य है भारत की माई, अगला मुक्तक सुनिएगा। धन्य है भारत की माएँ जो कोख पालती शेरों की, धन्य है भारत की माएँ जो कोख पालती शेरों की, सैनिक की पत्नी धन्य है, सैनिक की पत्नी धन्य है जो लाज राखती फेरों की। नाज हमें उन सब बहनों पर, नाज हमें उन सब बहनों पर जो करती मजबूत कलाई को, नाज हमें उन सब बहनों पर जो करती मजबूत कलाई को। भोग रहे हैं जो हम आज़ादी, उस पर लिखी शहादत वीरों की, और उस पर लिखी शहादत वीरों की। मैं सभी सैनिकों को जो सलाम करती हूँ। अब जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में गए हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे पदक मिला हो चाहे नहीं मिला हो। अब मैरी कॉम को ही लीजिए, कितने सारे गोल्ड भारत के लिए उन्होंने जीते हैं, लेकिन इससे उनका जो है प्रभाव या उनकी जो एबिलिटी हो कम नहीं हो जाती। हमारे दिल में उनके प्रति और भी सम्मान है। तो सभी खिलाड़ियों को समर्पित है। टोक्यो में भारत का आपने मान रखा है, मुक्तक सुनिएगा। टोक्यो में भारत का आपने मान रखा है, तिरंगा मजबूती से आपने संभाल रखा है, तिरंगा मजबूती से आपने संभाल रखा है। धड़कनों में बस गए हो हम सबकी, धड़कनों में बस गए हो हम सबकी। हथेली पर लाकर आपने आसमान रखा है, हथेली पर लाकर आपने आसमान रखा है। हिंद का परचम इस शान से फहराया, आप सभी प्लेयर्स को समर्पित है। हिंद का परचम इस शान से फहराया, हार कर या जीत कर बस मान ही बढ़ाया। आदर्श बन गए हो लाखों युवाओं के तुम, आदर्श बन गए हो लाखों युवाओं के तुम। सुस्त पड़े खिलाड़ियों में ऐसा जोश जगाया, ऐसा जोश जगाया। मीरा ने जीत की रजत राह दिखलाई, सिंधु लवलीना फिर काश्यप पदक जीत लाई। रवि को कुश्ती से हमको चांदी मिल गई, रवि की कुश्ती से हमको चांदी मिल गई। पुरुषों की हॉकी ने मोहर काश्यप पर लगाई। ओलंपिक में गए सभी अनमोल हीरे हैं, बस किसी का लक्ष्य, बस किसी के लक्ष्य पूरे किसी के अधूरे हैं। यानी जो भी हमारे प्लेयर वहाँ गए हैं वो सभी अनमोल हीरे हैं। आज आप बजरंग पूनिया को ही देख लीजिए, बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा उसका प्रदर्शन था। और आप मैरी कॉम हैं, अदिति हैं, अशोक अदिति, तो कितनी भी हमारे जो सोनम मलिक है जो हमारे बिल्कुल गोहाना की ही है। तो सभी खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, चाहे वो किसी भी है, गोल्फ में है, किसी भी चीज़ में है, तो सबको ये समर्पित मेरी पंक्तियाँ थी। उसके बाद हम नेक्स्ट रचना पर आते हैं, और जिसके कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कवि विनय शर्मा जी, आपका जो है मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और रामजी लाल जी लगातार स्नेह भेज रहे हैं। गणेश प्रसाद गौतम जी, आप सभी का धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। अब मैं अगली जो रचना आपको सुनाने वाली हूँ, मैं महिलाओं पर, लड़कियों पर जो है एक कविता जो है मैं सुनाती हूँ कि आज की लड़कियाँ क्या सोचती हैं और कैसे जो है अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती हैं। अस्तित्व की लड़ाई। बहुत सी मानसिकता बदली है, बहुत से नियम बदले हैं, सोच बदली है, विचारधाराएं में तब्दीली हुई है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है, उसको हमें ठीक करना है और सभी को जो है मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है, साथ लेकर के चलना है। तो नारियों पर मेरी एक कविता। धरती व आसमान को भेद रही हैं कर्म से, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं नारियां।
शर्म हया डर की बदल रही है परिभाषा, हर क्षेत्र को दक्षता से जीत रही हैं नारियां। वो तो आपने अब भी देख लिया होगा ओलंपिक में, जैसे जहां भी स्थान मिलता है, जहां भी मान मिलता है, जब भी उनको समय दिया गया है, जब भी उनको मौका दिया गया है, लड़कियों ने जो है हमारा वह सदा मान ही रखा। पोएट महेंद्र भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्म हया डर की बदल रही है परिभाषा, हर क्षेत्र को दक्षता से जीत रही हैं नारियां। रसोई घर से संभालती थी जो पूरे परिवार को, पढ़ लिख कर अब देश को संभाल रही हैं नारियां। दिन रात जाग कर जो पाल रही संतान को, अब सारे परिवार को ही पाल रही नारियां। मर्यादा में बंधी हुई जो कर्तव्यों की ज्ञाता हैं, अपने अधिकारों को भी जानने लगी नारियां। मूक दृष्टा होकर अब सहेंगी ना जुल्म कोई, अच्छा बुरा सब कुछ अब पहचानने लगी नारियां। जीवन के निर्णय अब लेने लगी हैं खुद भी, दक्षता और क्षमता को बुनाने लगी नारियां। बन रही सहारा अब ये पूरे परिवार का, बस ट्रक रेल भी चलाने लगी नारियां। जोत रही खेतों को बन के किसान देखो, जोत रही खेतों को बन कर किसान देखो, युद्ध के मैदान में भी उतर रही नारियां। मिला अवसर तो उसने खेल भी जीत लिए, मिला अवसर तो उसने खेल भी जीत लिए। धींग एक्सप्रेस हेमा दास बन रही हैं नारियां। अभाव में भी साहस से स्वर्ण मेडल जीत लिया, भावी पीढ़ी का ब्रांड अब बन रही हैं नारियां। बॉक्सिंग की जिंदा मिसाल मैरी कॉम है, 6 बार संसार को, ये 6 के आप तो 8 की बात है, जीत रही हैं नारियां। इंदिरा नुई, ऋचा कर, अवनी लूथरा कोला, नायर गीता गोपीनाथ, देश का गौरव नारियां। रूढ़ियों को तोड़कर बढ़ने लगी बेटियां, रूढ़ियों को तोड़कर बढ़ने लगी बेटियां। तर्क से जवाब अब दे रही समाज को, कमजोर नहीं मजबूत अब होने लगी नारियां, कमजोर नहीं मजबूत अब होने लगी नारियां। सुप्त नारी शक्ति ने चक्षु ज्ञान खोल दिए, सुप्त नारी शक्ति ने चक्षु ज्ञान खोल दिया। लक्ष्मण रेखा खुद ही अब बनाने लगी नारियां, लक्ष्मण रेखा अब खुद ही बनाने लगी नारियां। प्रतिभा कमाल की साहस से वे बढ़ रही, प्रतिभा कमाल की साहस से वे बढ़ रही। साहित्य, विज्ञान और राजनीति में नारियां। मीरा, निर्मल, ममता जो देश को चला रही, नए नए कीर्तिमान अब गढ़ रही हैं नारियां। भ्रूण हत्या व दहेज से अगर बचा सके इन्हें, भ्रूण हत्या और दहेज से अगर बचा सके इन्हें, सफलता के सोपान फिर चढ़ जाती हैं नारियां। वे लड़ रही हैं समाज की गली सड़ी सोच से, वे लड़ रही हैं समाज की गली सड़ी सोच से। सोच को ही सोच कर सुधार रही नारियां, सोच को ही सोच कर सुधार रही नारियां। दिल से सम्मान करो, दिल से सम्मान करो, निर्णय उनको लेने दो, देश के उत्थान में है ये भागीदार नारियां। दिल से सम्मान करो, निर्णय उनको लेने दो, देश के उत्थान में है भागीदार नारियां। रात दिन एक करके निर्मल छू रही आसमान को, रात दिन एक करके निर्मल छू रही आसमान को। अस्तित्व की लड़ाई फिर भी लड़ रही हैं नारियां, अस्तित्व की लड़ाई है फिर भी लड़ रही हैं। ये तो आपने अजूबा देख ही लिया होगा, कितना अद्भुत है कि अब आपने देखा होगा मीराबाई चानू और अपनी जो है अदिति है, वो भी बहुत आगे तक चली गई है, और कितनी सारी लड़कियां हैं जो वहाँ पर इनाम जीत रही हैं। तो ये लड़कियों को जो है पूरा हमने जो उनकी एबिलिटी है उनके अनुसार जो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हमें कोई भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, लड़के को भी अपॉर्चुनिटी दो और लड़कियों को भी दो। जैसी एबिलिटी उनको है उनको वैसे ही जो है मौके देने चाहिए। लड़का लड़की बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको जो है ना एबिलिटी के अनुसार हमें जो है उनको अवसर देने चाहिए। अब मैं एक रचना जो है आपको अपने भारतवर्ष के बारे में जो है बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। सुनिएगा, भारत कैसा है। यानी हमारा भारत विभिन्नताओं का देश है। इसमें अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो भी हर तरह के पहाड़ हैं, पठार हैं और समुद्र तटीय मैदान हैं और समतल मैदान हैं।
मरुस्थल भी हैं। अगर आप भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो भी हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और बोलियों का तो अनुमान भी नहीं है, कितनी सारी, बहुत सारी बोलियां हैं यहाँ पर के। इनका रहन सहन भी, क्योंकि अगर जलवायु अलग है तो रहन सहन भी अलग है, लेकिन विभिन्नताओं के देश में ये एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एक ही माला के मोती हैं। देखिए, मेरे देश की झांकी देखो, भारत है सबसे न्यारा। मेरे देश की झांकी देखो, भारत है सबसे न्यारा। मिलजुल कर हम रहते हैं, अनुपम है भाईचारा। वुल्लर, डल, झील और दर्रे, फूलों की घाटी कश्मीर। अलग अलग राज्य की अपना अलग अलग महत्व है। वुल्लर, डल, झील और दर्रे, फूलों की घाटी कश्मीर। केशव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माहिर निज़मी जी, आपका स्वागत है पटल पर। अनिल कुमार जी, पारासर जी स्नेह भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वुल्लर, डल, झील और दर्रे, फूलों की घाटी कश्मीर। जेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सिंधु नदी का ठंडा नीर। हिम देश हिमाचल में है, हिम देश हिमाचल में है, औषधि के भंडारा। और मेरे देश की झांकी देखो, भारत है सबसे न्यारा। फलों का बाग हिमाचल है, फलों का बाग हिमाचल है, और हरियाणा में दूध दही। कुरुक्षेत्र के महाभारत में कृष्ण ने सुंदर बात कही। राजस्थान राजाओं का गढ़, राजस्थान राजाओं का गढ़, वीरों का रहा दुलारा। मेरे देश की झांकी देखो, भारत है सबसे न्यारा, भारत है सबसे न्यारा। गंभीर सिंह जी, आपका पटल पर स्वागत है। गिरी के वन में सिंह विराजे, गुजरात का जो गिरी प्रदेश है, गिरी के वन में सिंह विराजे। सोमनाथ मंदिर गुजरात, राजाओं का राज्य यूपी। क्रांति में मचाया उत्पात, हजरत लक्ष्मी मंगल पांडे ने जीवन वतन पर वह वारा। मेरे देश की झांकी देखो, दुनिया में सबसे न्यारा। शिव की भूमि उत्तरांचल में, शिव की भूमि उत्तरांचल में, अब उत्तराखंड की बात है। शिव की भूमि उत्तरांचल में, वन्य जीव वन्य प्रदेश, खनिजों से भरा पड़ा है सतपुड़ा मध्य प्रदेश। चंद्रगुप्त और चाणक्य, प्रसिद्ध बौद्ध विहारा। मेरे देश की झांकी देखो, भारत दुनिया में न्यारा। झारखंड छत्तीसगढ़ भूमि, झारखंड छत्तीसगढ़ भूमि, लोहे वृक्ष से भरी हुई। बंगाल भरा सुंदरी वन से, जूट से धरती भरी हुई। कोणार्क मंदिर देखो उड़ीसा में, कोणार्क मंदिर देखो उड़ीसा में, रथ का मिले नजारा। मेरे देश की झांकी देखो, भारत है सबसे न्यारा। मिलजुल कर हम रहते हैं, अनुपम है भाईचारा। महाराष्ट्र मराठों की स्थली, महाराष्ट्र मराठों की स्थली, दुश्मन को धूल चटाई थी। अब्दाली को धूल चटाने पानीपत तक सेना आई थी। हमारे पानीपत तक, हम सोनीपत में रहते हैं तो पानीपत पास में ही है। दुश्मन को धूल चटाई थी, अब्दाली को धूल चटाने पानीपत तक सेना आई थी। शिवाजी जैसे वीर यहाँ, शिवाजी जैसे वीर यहाँ है बॉलीवुड अदाकारा। मेरे देश की झांकी देखो, भारत दुनिया में न्यारा। कर्नाटक में कॉफी, कर्नाटक में कॉफी बहुत ज्यादा होती है। कर्नाटक में कॉफी और केरल में अधिक पढ़ाई है, कर्नाटक में कॉफी और केरल में अधिक पढ़ाई है। बंगलुरु दुनिया में प्रसिद्ध ऐसी तकनीक बनाई है। तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, चमके बन के सितारा। मेरे देश की झांकी देखो, भारत दुनिया में न्यारा। सात बहनें पूर्व में विराजे, सात बहनें पूर्व में विराजे, सबकी अलग अलग पहचान। सात बहनें पूर्व में विराजे, सबकी अलग अलग पहचान। असम चाय, अरुण सूर्य, मणिपुर मणियों का देश है। असम चाय, अरुण सूर्य, नागालैंड नागों से जान। असम चाय, अरुण सूर्य, नागालैंड नागों से जान। मणिपुर मणियों का देश है, मणिपुर मणियों का देश है। मिजो ब्रह्म किनारा। मेरे देश की झांकी देखो, दुनिया में सबसे न्यारा। त्रिपुरा है घिरा हुआ, त्रिपुरा है घिरा हुआ, मेघालय मेघों का घर। त्रिपुरा है घिरा हुआ, मेघालय मेघों का घर। सिक्किम बैठा मस्तक पर, सिक्किम बैठा मस्तक पर, उसको किससे लगता डर। गोवा सबसे छोटा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। मस्ती का दरबारा। मेरे देश की झांकी देखो, दुनिया में सबसे न्यारा। राजधानी है दिल्ली इसकी, राजधानी है दिल्ली इसकी। केंद्र शासित 9 प्रदेश,
राजधानी है दिल्ली, इसकी केंद्र शासित 9 प्रदेश। धर्म अलग, भाषा और जाति, धर्म अलग, भाषा और जाति, अलग रीति है, अलग है वेश। निर्मल वत्स बताए तुमको, निर्मल वत्स बताए तुमको, अपना वतन सबसे प्यारा। मेरे देश की झांकी देखो दुनिया में सबसे न्यारा, मेरे देश की झांकी देखो दुनिया में सबसे न्यारा। तो भारतवर्ष जो है दुनिया का एक अनुपम देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों के, भाषाओं के लोग अलग अलग जलवायु के साथ, वेशभूषाओं के साथ यहाँ रहते हैं, और लेकिन बिल्कुल एक हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो हमें अपने वतन से बहुत प्यार है। मातृभूमि ही सब कुछ है। माहिर निजमी जी लगातार प्रेम भेज रहे हैं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रामजी लाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, तो सभी का स्वागत है और बने रहिए। थोड़ा सा समय और बचता है, इतने तक मैं आपको एक रचना या 2 जैसा भी टाइम है वैसा मैं सुनाती हूँ। आपको एक रचना है मेरी, किताबों की दुनिया। बहुत ही सुंदर रचना है। कहते हैं कि दुनिया में किताब जो है सबसे प्यारा मित्र होता है। अगर अच्छी किताबें हों तो वो एक बेस्ट फ्रेंड का काम करती हैं। आजकल तो खैर डिजिटल इंडिया हो गया है, किताबें बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, हम भी कम पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो है फ़ोन से ही, सोशल मीडिया से ही जो कुछ देख लेते हैं। लेकिन किताबें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक सच्चा साथी होती हैं। अच्छी किताबें जीवन की दिशा बदल देती हैं। विचारों के महायुद्ध में है ये अस्त्र किताबें, विचारों के महायुद्ध में है ये अस्त्र किताबें, प्रेम शांति में बनती बुद्ध किताबें, मौन रहकर ज्ञान का प्रसार है करती, मौन रहकर ज्ञान का प्रसार है करती, धैर्यवान शिक्षक विद्वान किताबें, तर्क शक्ति भावना के उद्गारों को, कल्पना शक्ति को अद्भुत शान किताबें, अमूल्य ज्ञान प्राप्त जो है इनसे कर लिया, अमूल्य ज्ञान प्राप्त अगर तुमने इनसे कर लिया, फिर डाकुओं की लूट से भी दूर किताबें। भाई लूट जाओ उनको, आपने अगर अपने अंदर उस ज्ञान को संचित कर लिया है तो इसे कोई नहीं चुरा सकता। आशा और साहस की डोर बन करके ज्ञान के उजाले सी हैं दीप किताबें, युगों को युगों से है जोड़ कर रखती, भूत भविष्य जग का वर्तमान किताबें। देश धर्म जाति की दीवार ना कोई, देश धर्म जाति की दीवार ना कोई, 7 समंदर पार भी आती हैं किताबें। महापुरुषों के संग होती बैठ कर बातें, महापुरुषों के संग होती बैठ कर बातें, दर्शन और सानिध्य दिलाती हैं किताबें। पत्थर दिल भी मोम बनता है पढ़ने से, पत्थर दिल भी मोम बन जाता पढ़ने से, डरपोक को रणवीर तक बनाती हैं किताबें। रोता हुआ हंस दे, रोता हुआ हंस दे और हंसता हुआ रोए, अपने ही अनुसार फिर चलाती हैं किताबें, अपने ही अनुसार फिर चलाती हैं किताबें। पढ़ना सदा तुम प्रेम से अच्छा ही साहित्य, पढ़ना सदा तुम प्रेम से अच्छा ही साहित्य, जीवन में सच्चा आनंद लाती हैं किताबें, जीवन में सच्चा आनंद लाती हैं किताबें। संकट में ना छोड़ेंगी तुमको अकेला ये, संकट में ना छोड़ेंगी तुमको अकेला ये, सच्ची वफादारी भी निभाती हैं किताबें। देश हो प्रदेश चाहे काल कोठरी, देश हो प्रदेश चाहे काल कोठरी, रूह में बस जाती हैं ये निर्मल किताबें, रूह में बस जाती हैं फिर निर्मल किताबें। आग चाहे तोप के गोले बरसते रहें, आग चाहे तोप के गोले बरसते हों, साहस से तलवार फिर बन जाती किताबें, साहस से तलवार फिर बन जाती किताबें। माँ बाप गुरु सखा, माँ बाप गुरु सखा सहेली सब बनती, माँ बाप गुरु सखा सहेली सब बनती, प्रेमियों सा सच्चा प्यार लिख जाती किताबें। किताबों की दुनिया, किताबों की दुनिया तुम्हें दीवाना बना दे, किताबों की दुनिया तुम्हें दीवाना बना दे, वत्स ने लिखी जो दिल से ये किताबें, वत्स ने लिखी जो दिल से ये किताबें। तो ये किताबों की दुनिया जो है मेरी रचना मुझे बहुत अच्छी लगती है, उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। और जो है समय जो है जाता हुआ, तो एक अंतिम रचना और मैं आपको सुनाऊंगी। आपके कमेंट्स देखकर मुझे लग रहा है कि आपको रचनाएं जो है बहुत पसंद आ रही हैं।
लगातार सभी साथी जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं जो है सभी साथियों का, पटल के संस्थापक, सचिव और सभी साथियों का, यानी जो पटल पर उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, जो साहित्य मनीषी मुझे सुन रहे हैं, सभी का मैं जो है आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतने प्रेम से सुना और मेरे साथ बने रहे, मुझे हौसला देते रहे। बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी अंतिम रचना की ओर और सभी का आभार व्यक्त करती हुई, कैसा भी दौर हो, हमें जो है मुस्कुरा कर उसको जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसे जो है निराशा में नहीं व्यतीत करना चाहिए। तो हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का भी सुगबुगाहट है कि वह आने वाली है। तो हमें ध्यान रखना है, अपने बार बार हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, ज़रूरी हो तो बाहर जाएं, बच्चों को भी संभाल कर रखना है। पोएट महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि इधर कविता की बारिश उधर पानी की बारिश, जी सावन का मौसम है, बारिश तो होनी लाजमी है। और कविता की बारिश आपको पसंद आई तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत पसंद आ रही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। क्योंकि वक्ता जब तक सफल नहीं है जब तक उसके श्रोता अच्छे ना हो, और श्रोता के बगैर वक्ता कुछ है नहीं। तो इसीलिए आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आपका साथ देखकर ही हम जो है अच्छा पढ़ पाते हैं। तो खुश रहना चाहिए, मुस्कुराहट हर चेहरे पर खिली रहनी चाहिए। मुस्कुराहट हर चेहरे की शिकन को छुपा लेती है। बुढ़ापा खो जाता है कहीं, जवां तुमको दिखाती है। हृदय गम से भरा हो रोता रहे, गम का समंदर हिलोरे लेता रहे। अधरों की यह मुस्कान सब कुछ छुपा लेती है, मुस्कुराहट चेहरे की शिकन को छुपा लेती है। तो मैं आपको एक अंत में मैसेज देते हुए और सबका आभार, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी अंतिम रचना जो है आपके सामने जो है प्रस्तुत करती हूँ कि ये जो कोरोना महामारी है, इससे आप सब ने मिलकर के इसे बचना है। कोरोना महामारी से भारत को हमें बचाना है। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, जन जन को समझाना है। फिर से सुनी, यानी निराश नहीं होना है। फिर से सुनी सड़कों पर बस कार के पहिए दौड़ेंगे। हिम्मत रख, हम फिर से सारी टूटी कड़ियां जोड़ेंगे। जैसे भी हो मिलजुल कर अब बस जान बचानी है हमको। मिला जीवन तो फिर से साथी धार वक्त की मोड़ेंगे। मिला जीवन तो फिर से साथी धार वक्त की मोड़ेंगे। धीरे धीरे बदल जाएगा, समय परिवर्तन होगा, हमें अपने नियमों का पालन करना है। एक दीपक की लो काफी है, एक दीपक की लो काफी है, मिट जाएगा अंधियारा। आशा की एक किरण बहुत है, जीवन में हो उजियारा। निर्मल मन से करो विनती, ईश्वर की तुम अब सारे। हारेगा कोरोना एक दिन, फिर बजे जीत का एक तारा, फिर बजे जीत का एक तारा। कठिन दौर है, कठिन दौर है, मौत का मंजर, बिछड़ रहे अपने सारे रिश्ते नाते, दोस्त और साथी बिछड़ रहे अपने प्यारे। शमशानों की भीड़ देखकर संयत रखना मन को तुम। घने तिमिर में भी करे उजाला, घने तिमिर में भी करे उजाला। एक नन्हा सा तारा, बिल्कुल एक छोटा सा भी तारा अगर हमें आकाश में दिखाई देता है तो उससे भी प्रकाश हम मान लेते हैं कि हाँ सही है, काली रात नहीं है। तो इस कोरोना महामारी से हमें क्या करना, आंखों में आंसू लेकर भी अधरों पर मुस्काना है। कोरोना महामारी से भारत को हमें बचाना है। देखिए, अगर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो साथ में सभी को जो है आभार सभी का व्यक्त करते हुए मैं सभी से यही कहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपने मुझे इतना स्नेह दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मुस्कुराइए। जग से जब खाली हाथ जाना है, जग से जब खाली हाथ जाना है, तो गम से यारो क्या घबराना है। जग से जब खाली हाथ जाना है तो गम से यारो क्या घबराना है। जियो जिंदगी को जिंदा दिली से सारे, यह जिंदगी लौट कर कब आती है। मुस्कुराहट तेरे चेहरे की पीड़ा को ही छुपा देती है।
वत्स मुस्कुराती है मुस्कुराहट के लिए, वत्स मुस्कुराती है मुस्कुराहट के लिए, सजग है आने वाली हर आहट के लिए। प्रभु भी दीवाने हैं हंसते चेहरे के, प्रभु भी दीवाने हैं हंसते चेहरे के। ये मुस्कुराहट ही है जो प्रभु से भी मिला देती है, यह मुस्कुराहट ही है जो भगवान से भी मिला देती है, और मुस्कुराहट हर चेहरे की शिकन को छुपा देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, और सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।